अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट जो हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन डिस्कस करना है वो है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए हमने क्या करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें कहा हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x ओवर 1 - x dx है। हमें इस फंक्शन में जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में सबके कहा हुआ है कि हमने उनके इंटेग्रल निकालने हैं। इंटेग्रल यानी उनकी इंटीग्रेशन निकालनी है। अब जब कभी आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में कुछ आ रहा हो तो सबसे पहले उसका बेस्ट तरीका ये होता है आप उसको थोड़ा सा रैशनलाइज कर लें। रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास तीन केसेस हैं कि अगर a² - x² हो तो सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है, अगर x² - a² हो तब सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है, या अगर वो दोनों सम हो रहे हो तो सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे उसके अंदर डिफरेंट केसेस में डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन आपको बताई गई थी और ये भी बताया था कि अगर a² - x² आ रहा है यानी कांस्टेंट का पहले आपके पास स्क्वायर लिखा हुआ था कि यहाँ पे a का स्क्वायर - x² है तो वहाँ पे आप x = a sin थीटा सब्सटीट्यूट करते थे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए जो उसके ओवर में टर्म आ रही हो आप उसे मल्टीप्लाई भी करते हो और डिवाइड भी, लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ। अब यहाँ पे उसकी ओवर में देखिए 1 - x आ रहा है तो ये 1 - x आपके पास आ रहा है। 1 - x का ऑपोजिट होता है 1 + x, हम 1 + x से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। अब आप ये देखिए यहाँ पे आपके पास इसकी होल पावर स्क्वायर रूट थी तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर रूट इन्वॉल्व करेंगे। करने के बाद ऊपर देखिए सेम टर्म्स का स्क्वायर है तो सेम टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे एक दफ़ा प्लस के साथ है एक दफ़ा माइनस के साथ है। जब कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि a - b और a + b की फॉर्म बन रही हो तो a - b और a + b की फॉर्म में फॉर्मूला होता है a² - x का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - x का स्क्वायर, क्योंकि a का रोल 1 प्ले कर रहा है और x का रोल ये सेकंड का टर्म का रोल x प्ले कर रहा है तो 1 का स्क्वायर - x का स्क्वायर। अब करने के बाद देखिए आप लोगों के पास यहाँ 1 + x और 1 - x का स्क्वायर बन गया है। ये हमारे पास वही सिचुएशन बन गई है जो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन में थी कि अगर आपके पास बच्चों a² - x² आ रहा हो, जैसे मैंने देखे लास्ट क्वेश्चन में बताया था आपको, तब आप सब्स्टिट्यूशन करते हो x = a sin थीटा। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट यही काम करना है। आप देखिए हमारे पास यहाँ ये सिचुएशन है कि हमारे पास फर्स्ट हम कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर है तो a की जगह 1 है तो x = 1 sin थीटा सब्सटीट्यूट करेंगे। जो आपने x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी होती है वही बेसिकली आप उसका डेरिवेटिव भी यहाँ पे पुट करते हो और उसी के रिस्पेक्ट से आप उसकी वैल्यू को सॉल्व करते हो। अब जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे x का डेरिवेटिव होगा 1 × dx, साइन का डेरिवेटिव होगा cos थीटा और साथ में एंगल का डेरिवेटिव d थीटा। जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ हम साइन थीटा पुट कर देंगे और जहाँ जहाँ पे x का स्क्वायर है वहाँ साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। जो डेरिवेटिव d ऑफ x है वहाँ पे आ जाएगा cos थीटा d थीटा। यहाँ बाय मिस्टेक dx के साथ ये टर्म लिख दिया, इक्वालिटी आनी है। जब हम करेंगे देखिए 1 - साइन स्क्वायर इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा के आपने पढ़ा हुआ है, आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1। तो वहाँ से आपके पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। 1 - साइन स्क्वायर थीटा की ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर कॉस बन जाएगा। नीचे वाला कॉस ऊपर वाले कॉस से कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रल की प्रॉपर्टी आप उसे अलग अलग कर सकते हो। 1 को आप अलग कर लें, साइन थीटा को आप अलग कर लें। 1 की वेरिएबल थीटा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन आ जाएगी थीटा, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस थीटा और प्लस आ कॉन्स्टेंट c। सेम देखें वही सिचुएशन यहाँ पे x इन्वॉल्व हो रहा है, आंसर हमारा थीटा में आ रहा है तो जहाँ पे थीटा आ रहा है हम उसको x की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे थीटा देखूँ तो थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, यहाँ साइन है वहाँ जाके हो जाएगा साइन इनवर्स x। कोस थीटा की वैल्यू निकालनी, देखिए साइन थीटा की वैल्यू का आपको आइडिया है तो आप कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। आपको पता है कि कोस थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है तो आप जब इधर x की वैल्यू पुट करोगे तो ये 1 - x का स्क्वायर रूट आ जाएगा कोस थीटा की जगह पे और प्लस आ कॉन्स्टेंट c। इसी तरह अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है वहाँ पे वही वाला आपके पास यहाँ पे चीज़ आएगी जब मैंने आपको बताया था कि आप लोगों के पास जब भी कभी नीचे पावर की फॉर्म में एक फंक्शन आ रहा हो तो आप उसको जो पावर के अंदर टर्म होती है एक नया वेरिएबल कंसीडर करके बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर सकते हो। जैसे नीचे देखें कोस के ऊपर पावर 2 आ रही है तो मैंने कोस वाली टर्म को लेट कर लिया, वो किसी ना किसी t के इक्वल है। आप किसी भी चीज़ के इक्वल ऐड कर सकते हो, x के इक्वल, y के इक्वल। बस ये चीज़ का ख्याल करना है कि जो यहाँ वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसके अगेंस्ट आपने कोई और वेरिएबल लेना है, वही वाला वेरिएबल नहीं लेना। अब करने के बाद आप इसका डेरिवेटिव निकालें क्योंकि जब भी सब्स्टिट्यूशन करनी है आपको डेरिवेटिव की सब्स्टिट्यूशन साथ में चाहिए होती है। कॉस का डेरिवेटिव है माइनस साइन थीटा डी थीटा और टी का डेरिवेटिव 1 × dt। अब देखिए जहाँ जहाँ ये वैल्यू आ रही है हम वैल्यू पुट करते हैं।
ये कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ऊपर देखिए सिर्फ साइन थीटा डी थीटा था, यहाँ पे माइनस साइन भी आपके पास आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ इन्होंने बाय मिस्टेक ए लिखा हुआ है, ए नहीं आना। यहाँ हम ये जो माइनस साइन है उसको यहाँ माइनस इंटू माइनस कर देंगे, यानी ये ए की जगह बाहर माइनस था, 2 दफ़ा माइनस इंटू माइनस कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। या अदर वर्ड में अगर माइनस वाली लॉजिक मुश्किल लग रही है आप ये भी देख सकते हो, ये वाला माइनस जब उधर जाएगा दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस हो गया, माइनस डी टी आ जाएगा। यानी इस पूरी की पूरी टर्म की जगह पे जो साइन थीटा डी थीटा आप माइनस डी टी लिख दोगे और नीचे वाली टर्म की जगह पे 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे पहली चीज़ तो ये ए नहीं आना और यहाँ पे माइनस साइन आना है। आप जब उसकी जगह पे लिख दोगे तो आप देखोगे ऊपर माइनस है, माइनस बाहर चला जाएगा तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर। आपको बताया हुआ है कि अगर सम के साथ आ रहा हो तो tan इनवर्स टी की ये डेफिनेशन बन जाएगी इंटेग्रल की, तो इसकी जगह आप tan इनवर्स टी लिख दोगे, जो यहाँ साइन माइनस का मिसिंग था वो साथ में आ जाएगा और प्लस का कांस्टेंट सी। अब देखिए फिर आंसर हमारा थीटा के अंदर नहीं आ रहा है, थीटा के अंदर आ रहा है हमारे पास बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ टी इन्वॉल्व हो रहा है, हमने उसी की फॉर्म में आंसर लेना होता है जिसमें हमारा क्वेश्चन है। तो टी जो है इसको यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा, उसके लिए टी की वैल्यू पुट कर दें, वो कॉस टी आ जाएगा, तो यहाँ से इजीली आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है, एक तो बाय सब्सटीट्यूशन जैसे आपने देखा, दूसरी ये चीज़ होती है कि आप अगर बाय सब्सटीट्यूशन नहीं करना चाहते, आप ये भी देख सकते हो कि नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही है और वेरिएबल कोस थीटा का स्क्वायर है। जब नीचे 2 टर्म्स का स्क्वायर आ रहा हो और ऊपर वेरिएबल का जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा हो, जैसे कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डी थीटा होता है, तो ये tan इनवर्स ए ओवर एक्स ओवर ए का फॉर्मूला बनता है। तो डायरेक्ट भी आप कह सकते हो कि ये tan इनवर्स कोस ओवर 1 था, लेकिन वो चीज़ जो है वो थोड़ी डायरेक्ट हो जाएगी, आप इसको ऐसे स्टेप बाय सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, दोनों केसेस में आपका आंसर सेम आएगा। अब स्टूडेंट्स आप लोग आज के ये दोनों क्वेश्चन सुने, अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है।